फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। वजारत दाखिला के वकील की जानिब से मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दी गईं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील को वापस कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ऐसा नहीं होता। महज फैसले में सादा कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार या बेकसूर है। जब हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो पूरा रिकॉर्ड फराहम किया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सवाल ये है कि इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा? हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एतराफ़े जुर्म न करने की सूरत में भी केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। मुज़ाकरात की ट्रेन पटड़ी से उतर गई। जिम्मेदार कौन? हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी। हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह बोले, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों लेकिन आसार नजर नहीं आते। एहतजाज की मुख्तलिफ हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने और इस्लामाबाद मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। मरकजी और सूबाई ओहदों से होम्योपैथिक क़यादत साइड में हो जाएगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, डियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। एनआरओ का मुतलाशी इनका लीडर सर्टिफाइड करप्ट लीडर है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका कानून आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश है। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालिबा। कहा, काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जिदोजहद जारी रखेंगे। पेशावर, कोयटा, सक्खर में भी एहतजाज। गुजरांवाला, मीरपुर खास, बहावल नगर में भी रैलियां। वकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेरे समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब। चीन में साले नौ का आगाज। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीनी कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने सीपैक को आगे बढ़ाने पर चीनी हम मनसब की बसीरत अंगेज क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सदर की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल।
सहवन शरीफ में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों पर बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर में बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल में बारिश मुतवक्के। सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में धुंध रहने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी नए जजेस से हलफ लिया। नए जजेस के हलफ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वजीर आला पंजाब का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। हाउसिंग सेक्टर की जेरे इल्तिवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सद्देबाब किया जाएगा। वजीर आला सिंध का अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जामशोरों में केयर यूनिट कायम करने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत में बेहतर सरमायाकारी की। लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी आईजी पंजाब का परेड का मुआयना। पास आउट होने वाले अफसरान का मार्च पास्ट। आईजी पंजाब को सलामी पेश की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हम सब वर्दी वाले पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक हैं। कौम के दुश्मनों को उठा के बहेरा अरब में फेंक देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जम अजला के लिए विफाक की जानिब से जारी तरक्याती फंड खर्च न कर सकी। गैर तरक्याती ग्रांट सूबाई हुकूमत ने 60 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जम अजला के तरक्याती कामों के लिए 5 साल में 256 अरब रुपए मिले, मगर इसमें से सिर्फ 218 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च किए गए।